हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल स्टडी सर्कल पर। आज मैं आप लोगों के लिए सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ग्रामर में आलेख लेखन क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपकी व्याकरण में आते हैं। इसीलिए मैं आज आलेख लेखन क्या है ये बताने जा रही हूँ। अब देखते हैं कि आलेख लेखन क्या है। क्वेश्चन आता है तो इसकी परिभाषा लिखनी पड़ती है और इसके बारे में थोड़ा सा बताना पड़ता है। तो सबसे पहले आप जानें कि आलेख लेखन है क्या, कैसे समझते हैं इसको। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आलेख लेखन है क्या। तो उसमें कैसे लिखेंगे बच्चों, उत्तर डालेंगे, हेडिंग लिखेंगे आलेख लेखन क्या है और फिर लिखना प्रारंभ करेंगे। आलेख एक सर्वांगपूर्ण सम्यक विचारों का एक संयुक्त भाव होता है। आलेख एक गंभीर और व्यंग्यपूर्ण रचना होती है। आलेख लेखन को वैचारिक गद्य रचना भी कहा जाता है। आलेख में गुमराह करने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आलेख जो है एक सर्वांगपूर्ण सम्यक विचारों का एक संयुक्त भाव होता है। मतलब इसमें एक ऐसा गद्य का लिखी हुई भाग होता है, उसमें एक ऐसे संपूर्ण रूप के विचार होते हैं जिसमें गंभीर भाषा और व्यंग्यपूर्ण रचना भी होती है। आलेख लेखन को वैचारिक गद्य रचना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक वैचारिक गद्य रचना भी कहा जाता है। ये हमारे आलेख लेखन की परिभाषा है। अब आगे जानते हैं कि अच्छे आलेख लेखन के क्या गुण होने चाहिए। यदि आपको कभी इसके गुण बताने हों या पूछा जाए कि एक जो अच्छा सुंदर आलेख लेखन होता है उसके गुण क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं कि आलेख लेखन के गुण क्या होते हैं। आलेख लेखन ऐसी कला जिसको अभ्यास से ही सीखा जाता है या आदत में लाया जा सकता है। एक आदर्श आलेख पढ़कर पाठक के अंदर उस मुद्दे को लेकर उस भावना का आना अनिवार्य है। क्या है कि आलेख लेखन जो है वो एक ऐसी कला है कि स्वतः अपने आप एक दम से नहीं आती, उसको निरंतर अभ्यास से ही सीखा जा सकता है या आदत में अपनी लाया जा सकता है। एक आदर्श आलेख पढ़कर पाठक के अंदर उस मुद्दे को लेकर उस भावना का आना अनिवार्य है। जैसे जिस प्रकार से हम किसी तरीके का जो लेख पढ़ रहे हैं तो उसको समझने के लिए हमारे अंदर वो उस भावना का आना अनिवार्य होता है, तभी हम उसको भली भांति समझ सकते हैं। तो जानते हैं कि कैसे आलेख लेखन लिखा जाता है। आलेख लेखन में भूमिका, विषय प्रतिपादन और निष्कर्ष अहम होता है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको जानना अति आवश्यक है। आइए जानते हैं। नंबर 1, आलेख लेखन में सबसे पहले क्या होना चाहिए? नंबर 1, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, विचार कथात्मक न होकर विवेचन विश्लेषण वाले होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3, आलेख से पाठक की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए ऐसा होना चाहिए। क्या है कि जब पाठक उस आलेख को पढ़े तो उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि आगे क्या होगा।
पॉइंट नंबर 4, आलेख हमेशा ज्वलंत और प्रसिद्ध मुद्दों या समारोह पर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, आलेख से भावुकता संभव हो सकती है। पॉइंट नंबर 6, आकार के विषय वस्तु पर आलेख निर्भर हो सकता है। 7 पॉइंट, आलेख पढ़ने से पहले उसका गहन अध्ययन होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, यदि हम किसी आलेख को पढ़ रहे हैं तो उस विषय संबंधित में हमारा अध्ययन जो है गहनता के साथ होना चाहिए, जिससे हम उसके शब्दों को भली प्रकार समझ सकें। पॉइंट नंबर 8, अनुमान नहीं तथ्य पर आलेख का अस्तित्व होना चाहिए। और 9 नंबर पॉइंट में आखिरी में या अंत में निष्कर्ष अनिवार्य होता है। तो ये हैं हमारे आलेखन के गुण क्या क्या होते हैं। अभी मैंने आपको पॉइंट्स में आलेख के गुण क्या होने चाहिए ये बताए हैं। आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसको देख के समझे होंगे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, जो आप लोगों की परीक्षा में पूछा जाता है। आप देखिए, एक प्रश्न आता है कि आलेख लेखन और फीचर लेखन में अंतर क्या होता है, दोनों में क्या असमानता है। आलेख और फीचर में मूलभूत अंतर आप उसे पढ़कर भी बता सकते हैं। दोनों अपनी अपनी तरह से पाठक के अंदर एक लालसा उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि ऐसा लेख और ऐसा फीचर की कहानी होती है कि जब पाठक उसको पढ़ने लगता है तो उसके अंदर एक जिज्ञासा, एक लालसा उत्पन्न हो जाती है कि आगे की कहानी क्या होगी, आगे इसमें क्या मोड़ आएगा। पॉइंट इसके देखते हैं। 1 नंबर का पॉइंट देखिए, आलेख गंभीर व व्यंग्यपूर्ण होता है, जबकि फीचर में हास्य और मनोरंजन होता है। पॉइंट नंबर 2, फीचर 250 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए, जबकि आलेख बड़ा भी हो सकता है। फीचर की जो है वो एक सीमित शब्दों की संख्या होनी चाहिए, जबकि आलेख बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, आलेख को संपूर्ण जानकारी और तथ्यों के आधार पर भी लिख सकते हैं, जबकि फीचर के लिए आपको आँख, कान, भाव, अनुभूतियाँ और मनोवेग आदि की सहायता लेनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 4, फीचर विषय में संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित विशिष्ट आलेख होता है, जिसमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल होनी चाहिए, जबकि आलेख में विषय का तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक, मतलब ये आलेख में देखिए तीनों तत्व जो हैं वो आवश्यक हैं। क्या है? तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक जानकारी होती है और इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है। तो ये था अंतर हमारे फीचर लेखन और आलेख लेखन में। अब बच्चे सभी देख के समझ गए होंगे। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।